Hello everyone, welcome back to my channel Which Horticulturist. Today I will continue with the asparagus production technology. Like asparagus is a dioecious plant, means the male and female parts produced on the separate plants. तो जो asparagus है वो उसके मार्केट वैल्यू है, कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ब्लांचिंग का ऑपरेशन क्या है, ब्लांचिंग हम क्यों करते हैं, कमर्शियल लेवल पे हम मार्केट वैल्यू को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस क्रॉप्स के लिए किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है और कैसे हम जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज़ कर सकते हैं क्रॉप के ग्रोथ के लिए। तो आई एम स्टार्टिंग विथ द वेराइटीज। लाइक two group of varieties are important for the asparagus. First one is green color spears. पिक्चर में आप ग्रीन स्पीयर्स को देख सकते हैं। ग्रीन स्पीयर्स ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं और जो फ्रेश मार्केट है वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर्ड रहते हैं एज कम्पेयर टू वाइट स्पीयर्स। वाइट स्पीयर्स जो हैं कैनिंग और प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्पीयर्स से रिलेटेड दो तरह की वेराइटीज़ हैं या दो तरह के ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है एस्पैरेगस को। फर्स्ट वन इज ग्रीन कलर स्पीयर, देन सेकेंड वन इज वाइट और लाइट ग्रीन कलर स्पीयर। यहाँ पे कुछ वेराइटीज के डिस्क्रिप्शन को बताया गया है कि कौन सी वेराइटी ओल्ड वेराइटी है, कौन सी वेराइटी का जो टिप है वो राउंड है, कौन सी वेराइटीज रेजिस्टेंस है रस्ट को लेके या इन विट्रो कल्चर से किस तरह की वेराइटीज को डेवलप किया गया है। तो फर्स्ट वन है वॉयलेट डच, सेकेंड वाइट जर्मन, थर्ड पाल्मेटो, देन एनिडो और डेस्टा, फिफ्थ वन इज फेरिबो जिसके स्पीयर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और यील्ड भी बहुत ज़्यादा है। परफेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो IRI ने रिकमेंड की गई है क्योंकि इसके जो स्पीयर्स हैं वो यूनिफॉर्मली मैच्योर होते हैं और जो स्पीयर्स हैं वो लार्ज ग्रीन कलर्स के और ज़्यादा सकुलेंट रहते हैं। सेवंथ वेराइटी इज सिलेक्शन 841 जिसके स्पीयर्स की जो लेंथ है 15 से 20 सेंटीमीटर है और यील्ड 90 से 110 क्विंटल पर हेक्टेयर है। एट्थ कोनोवर्स कोलोजल और ममुथ वाइट, मतलब कि ये वैरायटी जो है लाइट ग्रीन और वाइट कलर के स्पीयर्स प्रोड्यूस करती हैं जो कैनिंग और पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पाल्मिटो, अर्जेंटिनल एंड मैरी वाशिंगटन, पर्पल कलर के स्पीयर्स और लाइट टू डार्क ग्रीन कलर के स्पीयर्स प्रोड्यूस होते हैं इस वेराइटीज के। आफ्टर दैट जो कमर्शियल वेराइटी है जिन्हें क्लोनल सिलेक्शन से बनाया गया है या आप कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट की गई है क्लोनल सिलेक्शन से, तो वो है सेचवेट्जिंगर। और अगली वेराइटी है आपकी लारा और मीरा जो हाइब्रिड्स हैं और जिनको बहुत ही ज़्यादा जिनकी यील्ड रहती है और एडवांस्ड ब्रीडिंग टेक्निक से इनको कमर्शलाइज्ड किया गया है। हाइब्रिड्स हैं अपोलो, एरियना, एटलस और दरियान। कुछ हाइब्रिड इसके एंड्रोशियस हैं तो वो है बैकलिम, एरोस, ग्रोलिम, नियम, जर्सी नाइट। जैसे कि ये मैंने आपसे बात की थी कि इसके जो मेल स्पीयर्स हैं की प्रोडक्शन ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर फीमेल प्लांट, क्योंकि जो मेल प्लांट्स हैं उनके ऊपर कोई भी आप बोल सकते हैं फ्रूटिंग नहीं होगी, तो उनकी जो स्पीयर्स की क्वालिटी है वो हमेशा सही रहेगी। ज़्यादातर जो मेल प्लांट्स हैं वो अर्ली स्प्रिंग में देखने को मिलेंगे और जो फीमेल प्लांट्स हैं उनकी जो टेंडेंसी है वो हैवी रेन या फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स के लिए है और जो फ्रूट का वेट है वो इंक्रीज करता है जैसे ही प्लांट का वेट इंक्रीज कर रहा है। देन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बात करूं तो कितना न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो 25 टन पर हेक्टेयर FYM चाहिए। इस क्रॉप के लिए प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए FYM की और जो NPK है उनकी डोजेज हैं 100/120/160 kg पर हेक्टेयर। नाइट्रोजन को हम ऑलवेज 3 से 4 डोजेस में स्प्लिट डोजेस जिन्हें हम बोलते हैं उसमें अप्लाई करेंगे और हार्वेस्टिंग के बाद हम लगभग 20 से 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर गेन करेंगे जो अपनी क्रॉप में हमने अप्लाई करनी है। फिर जब बेटर ग्रोथ हो जाएगी तो हमने क्रॉप में नाइट्रोजन का उसी तरह से यूज करना है यानी कि स्प्लिट डोजेस में। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं वो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में या बर्ड्स में या स्पीयर्स की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ABA जो है
वो फ्लोएम से अपलोडिंग करेगा जितने भी स्टोरेज ऑर्गन्स हैं, वो उससे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको प्लांट्स के एरियल पोर्शन तक पहुंचाने में। दूसरा, जिबरलिक एसिड जो है वो एस्पैरागस के बर्ड्स की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। तीसरा, ब्यूटारिक एसिड स्पीयर्स की इमरजेंस में हेल्प करेगा। इरिगेशन, जैसे कि इरिगेशन की बात की जाए तो इस क्रॉप के लिए ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, अनलेस और अनटिल स्टार्टिंग में जब आप क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, आप फिर कह सकते हैं अर्ली सीडलिंग स्टेज में, प्लांट की गुड जर्मिनेशन के लिए या फिर सीड्स की जर्मिनेशन के लिए। जनरली इस क्रॉप के लिए जो कि एक डीप रूटेड क्रॉप है, जो ज़्यादा अमाउंट में जो वॉल्यूम वाटर का है, ज़्यादा वाटर को परकोलेट करने की इसकी कैपेसिटी है, तो अर्ली जो स्टेजेस हैं वहाँ वाटर स्ट्रेस में भी क्या हो सकता है कि इसकी क्रॉप की ग्रोथ जो वो कम हो सकती है, और जिसकी वजह से यील्ड भी कम हो सकती है। तो वाटर स्ट्रेस से भी हमने इस क्रॉप को बचाना है। हालांकि ये क्रॉप ड्राउट टॉलरेंट है, बट इनिशियल स्टेजेस में आपने क्रॉप को जब स्टेबल स्टैंड देना है तो तब तक पानी की फ्रिक्वेंट इरिगेशन की, या आप कह सकते हैं सरफेस इरिगेशन की ज़रूरत है। वीड को कैसे मैनेज करना है? वीड को मैनेज करने के लिए जैसे कि जो ग्रास हैं, जो पेरिनियल ग्रासेस रहती हैं, उनके लिए आपने इफेक्टिव वीड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का यूज़ करना है। कोशिश करनी है कि जो मेल प्लांट्स हैं, मेल प्लांट्स की जो पॉपुलेशन है, उनको आपने एलिमिनेट करना है वॉलंटियर सीड से, ताकि वीड्स का जो कंपटीशन हो वो कम रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ब्लांचिंग हम स्पीयर्स के लिए क्यों कर रहे हैं, और ब्लांचिंग होता क्या है? तो ब्लांचिंग का मतलब है द प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूडिंग द लाइट फ्रॉम स्पीयर्स टू चेक द डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल। यस, हमें जो स्पीयर्स चाहिए वो क्रिस्प क्वालिटी के, उनमें कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए, जैसे कि एक्रिड फ्लेवर, या फिर वो प्रॉपरली टेंडर्ड होने चाहिए, तभी हम उसकी क्वालिटी को उसके के बेस पे जज करके मार्केट तक अच्छे से अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, और मार्केट में उसका हाई मार्केटेबल वैल्यू को कर सकते हैं। तो ब्लांचिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जहाँ पे हम लाइट को रिमूव करेंगे, और या फिर आप कह सकते हैं कि जो सॉइल है उसको माउंट कर देंगे लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर रोज में, ताकि आप जो अपने यंग स्पीयर्स हैं उनको डायरेक्ट लाइट से बचा सकें, और या फिर वाइट एस्पैरागस को आप ले सकें जिनकी भी मार्केट में वैल्यू है, या जिनकी भी प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू है। तो अर्थिंग करनी है ताकि आपका जो प्लांट है वो रॉटन भी ना हो, ज़्यादा डीप भी नहीं करना है ब्लांचिंग को। आप ब्लांचिंग जो है एक पेपर से भी कर सकते हैं, जो आप बोल सकते हैं कि एक डार्क कलर का, ब्राउन कलर का पेपर है, मतलब एक ब्लांचिंग एक सिंपल अर्थिंग ऑपरेशन है। जैसे ही आप हार्वेस्ट करेंगे, कूल शेड प्लेस में उनको हार्वेस्ट करना है स्पीयर्स को, ताकि वो शिवर्ड ना हो। आपने विल्टिंग से बचाना है अपने ब्लांचिंग ऑपरेशन में एस्पैरागस। हाइड्रोकूलिंग हम जनरली प्रेफर करते हैं एस्पैरागस में, जब आप पैकेजिंग की तरफ इसको ले जा रहे हैं, या फिर आप प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी पैकिंग कर रहे हैं। Harvesting of asparagus usually start with the third season or after the completion of 2 full growing seasons. Although in some areas having longer season, it is harvested during the second season, that is frost free season. Yes, very important कि आप हार्वेस्ट कब करेंगे। एस्पैरागस के जो स्पीयर्स हैं उनकी क्या लेंथ रहनी चाहिए ग्राउंड लेवल से, तो वो है 12.5 to 20 सेंटीमीटर लेंथ, and they should be cut before they are too long and before the heads or tips begin to spread. The greatest yield of asparagus can be realized when the spears are allowed to grow 20 to 25 centimeter in length and 12.5 to 20 centimeter above the ground. दो तरह के एस्पैरागस हैं। ग्रीन एस्पैरागस, जिसको आप जब हार्वेस्ट करेंगे तो आप हार्वेस्ट करने का उसका बेस्ट मेथड ये है कि टेंडर स्पीयर्स को कट करना है 1 से 2 इंच बिलो द सॉइल सरफेस। उसके बाद आपने जो स्पीयर्स हैं, होल्डिंग स्पीयर्स हैं, उनको लेफ्ट हैंड से पकड़ना है, राइट हैंड से आपने 45 एंगल पे कट देना है नाइफ से, जिसको आप एस्पैरागस नाइफ भी बोल सकते हैं। फिर आपने उसको जो आपके स्पीयर्स हैं उनको डैमेज होने से बचाना है, उनके स्प्राउट्स को, ताकि फर्दर उसकी स्प्राउटिंग होते रहे। और स्पीयर्स को आपने
लगभग 22 या आप बोल सकते हैं 22.5 सेंटीमीटर से ऊपर ग्रो नहीं करने देना है, क्योंकि उन स्पेयर्स की मार्केट की वैल्यू कम हो जाती है। मेल प्लांट्स की जो इल्ड है वो ज़्यादातर हाई रहती है एज कम्पेयर टू फीमेल प्लांट्स। ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए तो 35 से 40 क्विंटल स्पेयर्स जो है प्रोड्यूस होते हैं 1 हेक्टेयर एरिया में। इल्ड की जो डिफरेंस है मेल और फीमेल स्पेयर्स का, वो डिपेंड करता है रीजन पे, कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उसका जो सॉइल का स्ट्रेटा है वो कैसा है, और डायोशियस नेचर है तो डायोशियस में मेल फॉर्म है या फीमेल फॉर्म है। तो इसी के साथ लेक्चर्स में मैं एस्पैरेगस को कंप्लीट कर रही हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि एस्पैरेगस में आने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस क्रॉप को कमर्शियल लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो regarding the asparagus. If you people have any doubt, then please comment me, and thank you for sharing and subscribing my channel.